क्या आप जानते हैं कि आप अपना आधार सीडिंग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट को। ये पोर्टल नया लॉन्च हुआ है सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पोर्टल में आप अपना आधार किसी भी बैंक अकाउंट से ऑनलाइन सीड करवा सकते हैं। तो पहले सब बैंक्स में जाके करवाना पड़ता था आधार सीड। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की गृहलक्ष्मी स्कीम, अन्ना भाग्य स्कीम, अटल पेंशन योजना और एसएसपी स्कॉलरशिप, एनएसपी स्कॉलरशिप, जिसमें सारे डीबीटी के थ्रू बेनिफिट जो हैं सीधा डायरेक्ट आधार कार्ड पे पैसे सेंड होते थे। तो इसमें क्या होता है कि आधार आपका जिस बैंक अकाउंट से सीड होता है उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको डीबीटी किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इस जो प्रोसेस है अभी भी बहुत लोगों का ये जो आधार सीडिंग है हुआ नहीं है, तो उनके लिए ये प्रोसेस आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ NPCI मैपिंग की वेबसाइट पर जाना है। आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी सारा प्रोसीजर। आप अपने गूगल क्रोम की स्क्रीन पर जाइए, वहाँ पे NPCI पे क्लिक कीजिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कंज्यूमर करके, ब्लू लाइन पे जो है कंज्यूमर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नीचे आकर भारत आधार सीडिंग एनेबलर बेस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा, वेलकम टू भारत आधार सीडिंग एनेबलर पेज खुलेगा, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स की लिस्ट अवेलेबल रहेगी। क्योंकि ये अभी नया पोर्टल है, सिर्फ फ्यू बैंक्स की लिस्ट अवेलेबल है। अगर किसी का भी इसमें आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक जाके करवा सकते हैं, मगर बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं तो आप यही कर सकते हैं। अभी आपको चेक करना है कि आपका आधार सीड हुआ है कि नहीं, तो किस बैंक से सीड हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और बैंक चूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप अपना आधार स्टेटस बस चेक कर लीजिए, आधार मैप्ड स्टेटस में कि आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ है नहीं। कैप्चा फिल कीजिए। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा। OTP क्लिक किए, OTP फिल कीजिए और सबमिट कीजिए। और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिखाई देंगे, आपका आधार नंबर और मैपिंग स्टेटस डीबीटी के लिए ओपन है ये, और लास्ट अपडेटेड डेट के कब अपडेट हुआ था लास्ट पे बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। और सारे डिटेल्स आधार नंबर किस डेट पे लास्ट अपडेट हुआ था, इससे पहले कौन सी बैंक थी, सब कुछ डिटेल्स दिखाएगा। बाद में आप फिर से आधार सीडिंग पर जाइए। दो ऑप्शन है, डी सीडिंग, अगर आपको हटवाना है आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से तो डी सीडिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आधार सीड करवाना है किसी भी बैंक अकाउंट से तो आप सीडिंग का ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर आपका बैंक सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपका खाता खुलवाया हुआ है। थोड़े से लिस्ट है बैंक नेम्स के, उसमें से आपका जो भी कोई बैंक है तो चूज़ कीजिए। वहाँ पे सीडिंग टाइप चूज़ कीजिए कि ये फ्रेश सीडिंग है, पहली बार आप आधार सीड करवा रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग ऑप्शन चूज़ किए। इससे पहले भी अगर आपका कोई बैंक में अगर आधार सीड हुआ था तो वहाँ से हटवाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिए, बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, मूवमेंट में चूज़ कीजिए। अगर आपका एक ही बैंक में दो अकाउंट्स है तो मूवमेंट में दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आप एक बैंक से एक सेम बैंक में दो अकाउंट्स हैं तो आप दूसरे अकाउंट को करवाना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ कीजिए। 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन है आप वो चूज़ कीजिए, आप जिसमें भी करवाना चाहते हैं।
फिर नीचे आके मोमेंट्स का ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है मोमेंट्स का ऑप्शन है। अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर, फिर आप कंफर्म कीजिए आपका बैंक अकाउंट नंबर, डिक्लेरेशन पे टिक कीजिए, सारे डिक्लेरेशन पे टिक की करके कैप्चा कोड फिल कीजिए। कैप्चा कोड फिल करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP एंटर कीजिए और इतना ही प्रोसेस है। आप यहाँ पे दिखाएगा कंग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन और एक रेफरेंस नंबर दिखाएगा वहाँ पे। तो आप इसका सर्विस रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्टेटस पहुँचा है। विदिन 2 डेज़ में ये बैंक मैपिंग हो जाएगा, आधार आपका NPCI वेबसाइट पे मैप हो जाएगा। तो इसका आप सर्विस रिक्वेस्ट में चेक कर सकते हैं स्टेटस। कैप्चा कोड फिल कीजिए तो आपका बैंक सीडिंग का रिक्वेस्ट आपको दिखाएगा कि आपका वैलिडेशन स्टेज पे गया है, अप्रूव करके आप अपना आधार जो है बैंक अकाउंट से सीड करवा सकते हैं। विदिन 2 डेज़ में आपका आधार सीड हो जाएगा किसी भी बैंक अकाउंट को, और आप सर्विस रिक्वेस्ट के ज़रिए आपका स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इतना प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन आधार सीड करवा सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।